हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप आसानी से सीख सकेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है जिन वाक्यों के अंत में रहा था शब्द हो। जिन वाक्यों के अंत में रहा था शब्द हो तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। या रही थी शब्द हो या रहे थे शब्द हो तो वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे कि वह बाजार जा रहा था तो वह बाजार जा रहा था, इस वाक्य के अंत में रहा था शब्द क्या है, रहा था शब्द है। तो यह पहचान कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। या रवि आ रहा था तो रवि आ रहा था, इसमें भी वाक्य के अंत में रहा था शब्द है। तो यह भी पहचान कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे सुहानी गाना गा रही थी तो सुहानी गाना गा रही थी, इस वाक्य के अंत में क्या है, रही थी शब्द है। क्या है, रही थी शब्द है। तो यह पहचान कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। या जैसे वे पढ़ रहे थे तो वे पढ़ रहे थे, इसमें वाक्य के अंत में रहे थे शब्द है। तो यह पहचान कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रूल्स। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रूल से सबसे पहले हमें इसमें लिखना सब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले लिखना सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज और वर। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वाज का प्रयोग करना है और वर का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें वर्ब में आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है, वर्ब में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है। तो वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग, वाज का प्रयोग हमें आई, वाज का प्रयोग हमें आई के साथ करना है, ही के साथ करना है और सी के साथ करना है, इट के साथ करना है और नेम के साथ करना है। अगर सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट व नेम हो तब हमें वाज का प्रयोग करना है। और अगर सब्जेक्ट यू हो, वी हो, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट हो तब हमें वर का प्रयोग करना है। तो वाज का प्रयोग आई, ही, सी, इट व नेम के साथ, वर का प्रयोग यू, वी, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करना है। जैसे वह अंग्रेजी बोल रहा था तो वह अंग्रेजी बोल रहा था, इस वाक्य के अंत में क्या है, रहा था शब्द है। तो ये पहचान है कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है वह। तो सब्जेक्ट है वह, यहां पर हम ही लिखेंगे, ही। अब सब्जेक्ट ही है, अब ही के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो वाज का प्रयोग करेंगे या वर का। तो ही के साथ हमें वाज का प्रयोग करना है। तो ही के साथ हमें वाज का प्रयोग करना है। तो यहां पर हम वाज लिखेंगे। तो ही वाज, और वाज के बाद हम वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब क्या है, बोलना। बोलना वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी लिखेंगे। तो यहां पर वर्ब क्या है, स्पीक। स्पीक मीन्स होता है बोलना, स्पीक में आईएनजी लगाएंगे। तो स्पीकिंग, ही वाज स्पीकिंग। अब स्पीकिंग के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी। तो ऑब्जेक्ट अंग्रेजी है तो यहां पर हम इंग्लिश लिखेंगे। तो ENGLISH, इंग्लिश। से अरुण खाना खा रहा था तो अरुण खाना खा रहा था, इस वाक्य के अंत में रहा था शब्द है। क्या है, रहा था शब्द है। तो ये पहचान की वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, अरुण। तो अरुण क्या है, सब्जेक्ट। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हम अरुण, सबसे पहले अरुण। अब उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो नेम के साथ हमें वाज का प्रयोग करना है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। तो अरुण वाज
और वाज के बाद हम वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब क्या है? खाना खाना। तो खाना वर्ब है, ईट मीन्स खाना। हम वर्ब में आईएनजी लिखेंगे तो यहां पर ईट। अब ईट में आईएनजी लिखेंगे तो ईटिंग। तो अरुण वाज ईटिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। तो फूड मीन्स खाना होता है, यहां फूड लिखेंगे FOOD फूड। तो अरुण खाना खा रहा था, अरुण वाज ईटिंग फूड। तुम बात कर रहे थे। तो तुम बात कर रहे थे, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम सब्जेक्ट, यहां पर हम यू लिखेंगे। यू क्या है? यू है सब्जेक्ट। अब यू है सब्जेक्ट। अब यू के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करना है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब हम वर लिखेंगे। तो यू वर। और वर के बाद हमें लिखना वर्ब। तो वर्ब क्या है? बात करना। तो बात करना वर्ब है। बात करना क्या है? वर्ब है। तो टॉक मीन्स बात करना। तो यहां पर हम टॉक लिखेंगे। टॉक। अब टॉक में आईएनजी, तो टॉकिंग। आईएनजी लगा देंगे तो टॉकिंग होगा। तो तुम बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग। इसे हम काम कर रहे थे। तो हम काम कर रहे थे, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हम। तो सब्जेक्ट है हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर हम की इंग्लिश। तो यहां पर हम लिखेंगे वी। वी। अब वी सब्जेक्ट है, तो वी के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करना है। तो वी के साथ वर का प्रयोग करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे वी वर। अब वर। अब वर के बाद हम लिखेंगे वर्ब। तो वर्ब क्या है? काम करना। तो काम करना वर्ब है। डू मीन्स क्या होता है? डू मीन्स होता है काम करना। तो डू मीन्स काम करना होता है। डू में आईएनजी लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? डूइंग। तो वी वर डूइंग। अब डूइंग के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? काम। ऑब्जेक्ट क्या है? काम। तो यहां पर हम वर्क लिखेंगे। वर्क मीन्स काम। तो यहां पर वर्क WORK वर्क। तो हम काम कर रहे थे, वी वर डूइंग वर्क। इसे करण पतंग उड़ा रहा था। तो करण पतंग उड़ा रहा था, इसमें सब्जेक्ट क्या है? करण। तो सबसे पहले हम लिखेंगे करण, KARAN करण। अब करण नाम है, तो नाम के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करना है। तो करण के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर वाज, करण वाज। अब उसके बाद वर्ब। तो क्या है? वर्ब क्या है? पतंग उड़ाना। तो पतंग उड़ाना वर्ब है। फिलाई मीन्स उड़ाना। यहां पर हम फ्लाइंग लिखेंगे। फ्लाई में आईएनजी। तो करण वाज फ्लाइंग। अब फ्लाइंग के बाद हमें क्या लिखना है? फ्लाइंग के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? पतंग। तो काइट मीन्स पतंग। यहां पर हम काइट लिखेंगे, KITE काइट। तो करण पतंग उड़ा रहा था, करण वाज फ्लाइंग काइट। जैसे वह लकड़ी काट रहा था। तो वह लकड़ी काट रहा था, इसमें सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट है वह। तो सबसे पहले लिखेंगे वह की इंग्लिश ही। अब ही के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो हेल्पिंग वर्ब हम किसका प्रयोग करेंगे? तो ही के साथ हमें वाज का प्रयोग करना है। तो ही वाज। अब वाज के बाद हम वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब क्या है? लकड़ी काटना। तो काटना वर्ब है। तो कट मीन्स काटना। यहां पर हम कट लिखेंगे। अब इसमें आईएनजी लगाएंगे। तो कटिंग। तो ही वाज कटिंग। अब कटिंग क्या है? वर्ब हो गया। वर्ब में आईएनजी। अब उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? लकड़ी। तो लकड़ी ऑब्जेक्ट है। तो वुड मीन्स लकड़ी। तो यहां पर हम वुड लिखेंगे, WOOD वुड। तो वह लकड़ी काट रहा था, ही वाज कटिंग वुड। जैसे रामू फूल तोड़ रहा था। तो रामू फूल तोड़ रहा था, इस वाक्य के अंत में रहा था शब्द है। तो यह पहचाने कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? रामू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रामू, RAMU रामू। रामू सब्जेक्ट है। अब नेम के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करना है। किसका? वाज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर वाज लिखेंगे। तो रामू वाज। अब उसके बाद वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब क्या है? फूल तोड़ना। तो फूल तोड़ना पिलक मीन्स। तो यहां पर हम तोड़ने के लिए, फूल तोड़ने के लिए हम पिलक का इस्तेमाल करेंगे या यूज करेंगे। तो यहां पर पिलक। अब इसमें आईएनजी। तो रामू वाज पिलकिंग। अब पिलकिंग के बाद
हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? फ्लावर, फ्लावर। तो रामू फूल तोड़ रहा था, रामू वाज प्लकिंग फ्लावर।